प्रसिद्ध चित्रकार महेश वैष्णव का नाम अब देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री की श्रेणी में शामिल हो चुका है। कला के क्षेत्र में अपने अनूठे और सांस्कृतिक योगदान के लिए चर्चित महेश वैष्णव ने वर्षों से गौ माता और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार को समर्पित जीवन जिया है। महेश वैष्णव की विशेष पहचान उनकी गौ के गोबर से निर्मित अनोखी मूर्तियों और आध्यात्मिक पेंटिंग्स से है। उन्होंने भारतीय परंपरा, धर्म और प्रकृति की समरसता को अपनी कला में जीवंत रूप दिया है। उनकी बनाई मूर्तियां और चित्र न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शित हुए हैं, बल्कि इन्हें गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। महेश वैष्णव को अब तक कला और सामाजिक कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कलाकृतियां कई राजनीतिक हस्तियों, संत महात्माओं और सनातन के महागुरुओं के पास पहुंच चुकी हैं, जिससे उन्होंने भारतीय कला जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। गुरुजी, आज आपके साथ हैं प्रसिद्ध चित्रकार कलाकार महेश वैष्णव, जिन्होंने अपने गाय के गोबर से बनी मूर्तियों से इतनी प्रसिद्धियां पाई हैं कि इनके हाथों की ये कलाकृति हर एक हाथों में पहुंच चुकी है, हर एक घर में पहुंच चुकी है। इन्होंने हर एक इंसान को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई एक समाज सेवी हो, चाहे कोई पदस्थ हो, सभी को अपने हाथों से अपनी कलाकृति दी है। जैसा कि आपके हाथ में भी इनकी कलाकृति एक है। कैसा लगा, अनुभूति कैसी हुई, और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे बीच में अभी समाज सेवी सुनीता जी आई हैं और उनके साथ महेश जी हैं और नाम ही इनका वैष्णव है। तो वैष्णव का तो मतलब काम है भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए सोचना, भगवान के लिए उनका ध्यान करना, उनका जप करना, उनको तप करना। तो कहते हैं ना, भक्ति जप तप यज्ञ माला इस प्रकार से होती है, लेकिन एक कलाकार की जो भक्ति होती है वो उसकी पेंटिंग द्वारा होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं बहुत सरल अगर प्राप्त कर सकते हो मुझे, तो आप अपनी भक्ति मार्ग से प्राप्त कर सकते हो। और ये चित्र बनाना ही भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है। आप भक्ति मार्ग में जब तक डूबेंगे नहीं, तब तक आप भगवान का जो चित्र है वो बना नहीं सकते। उसके लिए पहले आपको अपने अंदर उनको लाना होता है। तो महेश वैष्णव जी ने इतना सुंदर चित्रण, जो कि उन्होंने मुझे ही नहीं, भारत के देश के गृह मंत्री हों, चाहे वो बड़े बड़े कोई भी संत महात्मा हो, महापुरुष हो, सभी को आपने इस प्रकार चित्र भगवान के बना के सब प्रेम भेंट किया है। मैं महेश वैष्णव जी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, और यही हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें और इसी प्रकार भगवान के सुंदर चित्रों का निर्माण कर इस भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसित करें और लोगों के हृदय में इस सुंदर चित्र के माध्यम से भक्ति को ओतप्रोत करके लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ें। आपको बहुत बहुत महेश जी आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा महेश जी के साथ हूँ तन मन धन से, और आप सब भी इनके साथ जुड़ें और इनका सहयोग करें और इनके चित्रों को खरीदें ज़रूर और अपने घर में लगाएं, क्योंकि इनके चित्र मार्केट के खरीदे हुए चित्र नहीं है, या मार्केट के बनाए हुए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है। इनके चित्र हैं अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करते हैं। इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, इनके मन का भाव है, वो उसमें अभिव्यक्ति है, और जहाँ अभिव्यक्ति होती है वहाँ प्रेम होता है, वहाँ श्रद्धा होता है, वहाँ विश्वास होता है, वहाँ समर्पण होता है। तो वो सब चीज़ें आपको इस चित्र के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं गिरिराज जी का अपना चित्र देख रहा हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर चित्र है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत प्यार, और महेश वैष्णव जी को मेरा बहुत हृदय से आशीर्वाद। धन्यवाद। महेश वैष्णव जी, पुलकित महाराज जी, आपको इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया, इतना ज़्यादा स्नेह दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आशीर्वाद मिला है, और वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जैसे संजीवनी बूटी मिल जाती है, उसी तरह से अगर इतने बड़े संत का आशीर्वाद मिलना और मेरे प्रति इतने मतलब इतना आशीर्वाद और इतना प्रेम दिया है कि मैं अपने आप को मतलब इस लायक महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पेंटिंग बनवाते हैं वो खुद कोई और ही बनाता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा से भगवान की पेंटिंग इस तरह से जो गोधन से बनाता हूँ, या संपूर्ण रामायण जी बनी,
या हनुमान चालीसा बनी, तो वो सारा उनकी भगवान की प्रेरणा से है और उन्हीं की कृपा से इतने बड़े गुरुजन और संत का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो जो प्यार दिया है मैं पूरी निष्ठा से उसको साकार करूँगा और नई ऊर्जा से नई नई पेंटिंग बना के और गुरुजी को मार्गदर्शन लेता रहूँगा। बहुत